नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। एक तरफ नीट की परीक्षा को दोबारा करवाना ही शासन प्रशासन की चुनौती का सबब बना है, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रदर्शन पर उतर आई। इस बार तरीका कुछ अलग है। क्या है ये तरीका और इस बार इस प्रदर्शन का क्या है मुद्दा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक तरफ नीट की परीक्षा, दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन। नीट परीक्षा पिछली बार जब लीक हुई तो कॉकरोच जनता पार्टी का उभार उतनी ही तेजी से हुआ, क्योंकि ये मुद्दा सोशल मीडिया पर युवाओं में गुस्सा पैदा करने वाला था। इसी ने लाखों फॉलोअर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया। नीट की रीपरीक्षा कल होने जा रही है, लेकिन जंतर मंतर पर जो ये सुरक्षा नजर आ रही है वो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर है। जो कॉकरोचेस हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं जंतर मंतर 1 बजे, एक थाली और एक चम्मच ले आइए। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। सो प्लीज ब्रिंग अ थाली एंड चम्मच टू टुमारोज प्रोटेस्ट। थैंक यू। कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर नीट परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इस बार ये प्रदर्शन थोड़ा अलग है। कोरोना का वो समय आपको याद होगा जब पीएम मोदी ने ताली बजाने और थाली बजाने के लिए देश भर के लोगों से अपील की थी और देश भर के लोगों ने इसे शिद्दत से माना भी था। कुछ ऐसा ही तरीका अभिजीत दीपके अपनाते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन से पहले ही जंतर मंतर को दिल्ली पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी निगरानी कर रही है। इसके अलावा कई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस दिल्ली पुलिस ने अपने यंत्र भी यहाँ लगाए हैं। फिलहाल अभी जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस का कड़ा पहरा नजर आ रहा है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी का इस बार का थाली और ताली बजाने का ये तरीका कितना इम्पैक्टफुल होगा, देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। कुछ ऐसा ही तरीका। रामराज शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए हैं और ऐसे ही धीरे धीरे पैनल और बढ़ेगा। पहले इनसे इनकी प्रतिक्रिया जान ले रहे हैं थाली और ताली बजाओ प्रदर्शन का। शर्मा जी, क्या लग रहा है, क्या इम्पैक्ट होगा? आज एक बार फिर से जुट रहे हैं जंतर मंतर पर कॉकरोच। देखो, ये देश विरोधी ताकतों का एक जमावड़ा है। ये हमारे यूथ को बरगलाना चाहते हैं, लेकिन हमारा युवा शक्ति इनके बरगलाई में नहीं आएगा, इनकी बहकाई में नहीं आएगा, क्योंकि आज युवा हमारा विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उनको पता है कि उनका भविष्य भारतीय जनता पार्टी उज्जवल करेगी। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उज्जवल करेंगे। हमारी नीतियां, सिद्धांत और हमारे जो कार्य कुशलता है, हमारे काम करने की, हमारे कार्यकर्ताओं की क्षमता है, तो युवा शक्ति आज हमारे साथ है। और ये जिस तरह से इसके फॉलोअर देखिए आप, इसके फॉलोअर अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेशी, ये देश विरोधी ताकतों का जमावड़ा, इससे आगे कुछ भी नहीं है। और ये हमारी युवा शक्ति को भड़काना चाह रहे हैं, ये देश में अफरा तफरी फैलाना चाह रहे हैं, हमारे युवाओं को बरगला के ये चाह रहे हैं हमारी जो सरकारें हैं उनमें अस्थिरता बने, हमारी सरकारें हैं उनको अस्थिर करना चाह रहे हैं। और ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि युवा शक्ति हमारे साथ है। और जिस तरह से हमारा देश विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो, पहले हम हथियारों का आयात करते थे, अब निर्यातक हो गए हैं। और आज आर्थिक दृष्टि से भारत चौथे पायदान पर आ गया है, बहुत जल्दी दूसरे तीसरे पायदान पर ही आएगा। और अनेकों ऐसे कार्य हुए हैं जो कभी हमने जिंदगी में भी नहीं सोचे थे। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई जाना, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में बनना, और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है, उसको साकार करने में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी लग रहे हैं। और जिस तरह से 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, युवाओं के लिए अनेकों ऐसे कार्य हमारी सरकार ने किए हैं। सबसे ज्यादा रोजगार बिना खर्ची बिना पर्ची के
मेरिट के आधार पर हमारी सरकार ने दिया है और इंडस्ट्रियल हब हमारा प्रदेश बनने जा रहा है, हमारा देश बनने जा रहा है। रामराज शर्मा जी, आपने देश विरोधी ताकतों का एक जमावड़ा कहा, कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर इकट्ठा होना कहा ना? बिल्कुल बिल्कुल कहा। किस आधार पर? ऐसा इसके फॉलोअर देखिए ना आप, इसके फॉलोअर है बांग्लादेशी हैं, इसके फॉलोअर है पाकिस्तानी हैं, इसके फॉलोअर ज्यादातर विदेशी हैं, या हमारे देश में है तो देश विरोधी ताकतें हैं इसकी फॉलोअर जो हमारी सरकार को अस्थिर करना चाह रहे हैं। सर ये केवल एक राजनीतिक बयान है या वाकई इसे आप पुरजोर तरीके से रख रहे हैं कि नहीं ये देश विरोधी ताकतें हैं, हाँ या ना? बिल्कुल देश विरोधी ताकतें, मैं पुरजोर इस बात का सत्ता में बैठे हैं आप लोग सर, देश विरोधी ताकतें करार दे रहे हैं और पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहे हैं, फिर जंतर मंतर पर किसने अलाउ कर दिया? ऐसा है, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, क्योंकि ये प्रजातांत्रिक प्रणाली है और हमारा देश संविधान से चलता है। ये कांग्रेस का शासन नहीं है कि आपातकाल लगा दी, आपातकाल लगा के हिंदू भाइयों का पकड़ के नसबंदी कर दिया। नहीं, हिंदू भाइयों और देशवासियों को पकड़ने की बात ही नहीं है ना, देश विरोधी ताकतों की बात थी। खैर बजरंग दास गर्ग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा इनकी भी प्रतिक्रिया ले लूं, फिर आती हूँ शर्मा जी लौटकर। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आज थाली और चम्मच के साथ बुलाया है जंतर मंतर पर, गर्ग साहब कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया? देखिए आज युवा परेशान, नीट का पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा युवा नौकरी धक्के खा रहे, जबकि पेपर की तैयारी के लिए कई साल लग जाते। इंतजार होता है हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, हम पास होंगे और हम इसके अंदर कामयाब होंगे। बड़ा समय पे एक दिन पहले खबर आ जाती है अभी पेपर लीक हो गया है, पेपर कैंसिल कर दिया। ये सरकार जो है पेपर लीक सरकार है और युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है। जबकि शिक्षा के केंद्रीय मंत्री है उसको पूर्ण प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, उसने इस्तीफा नहीं दिया। तो समझो प्रधानमंत्री कमजोरी है, प्रधानमंत्री को भी उसको पूर्ण प्रभाव से इस्तीफा लेने की जरूरत थी। प्रधानमंत्री जी को देश की जनता की भावना को समझते हुए उनसे पूर्ण इस्तीफा प्रधानमंत्री जी को भी लेना चाहिए था। और एक बात और कहता हूँ मैं, ये हरियाणा के अंदर 37 पेपर लीक हुए, 37 पेपर लीक सरकार, आप देखिए देश के इतिहास में आज तक इतने पेपर लीक कभी भी नहीं हुए जो हरियाणा के अंदर हुए हैं। और इसी प्रकार कोई देश के अंदर पेपर लीक खा रही है। युवा जो है अपनी नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, डबल एमए किया बच्चा वो पीएम की नौकरी के लिए तरस रहा है, पीएम की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। ऐसी स्थिति इस राज्य के अंदर है। आज जो है युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, पहले ही लोग बेरोजगार से और ज्यादा बेरोजगार हो रहे हैं और युवा बेरोजगार होने के कारण आज हरियाणा के अंदर लगातार नशा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, रोज लूटपाट हत्या धोखी की वारदातें हो रही है, जेल के अंदर बैठे अपराधी धोखे मांग रहे हैं, अपना गैंग चला रहे हैं और सरकार हाथ में आगे रखती है। और मुख्यमंत्री जी क्या करेगा, हेलीकॉप्टर उठाएगा अपना चंडीगढ़ से दिल्ली चला जाएगा, दिल्ली से हेलीकॉप्टर उड़ाएगा सीधा पंजाब में जाएगा, हरियाणा तो संभालता नहीं और वहां जाकर झूठी घोषणा करेगा मैं नशा खत्म कर दूंगा, बेरोजगारी खत्म कर दूंगा। हरियाणा में कौन सा नशा खत्म कर दिया? हरियाणा में नशा बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, अपराध बढ़े। आप ऐसे साउंड कर रहे हैं गर्ग साहब जैसे कि कांग्रेस का, हरियाणा कांग्रेस का खासकर कॉकरोच जनता पार्टी को पूरा समर्थन है। देखिए मैं समर्थन ना लेने की बात कर रहा, हाँ मैं युवाओं की भावनाओं तो आप उन्हीं पे मेरा सवाल तो उन्हीं को लेकर था ना सर। सुनिए महाराज सुनिए, मेरा सवाल तो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर ही था, उस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया मांगी थी सर मैंने। नहीं मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा ना तो विरोध है ना कोई समर्थन है। ये क्या बात? इतना जरूर है युवाओं के लिए जो भी व्यक्ति सड़कों पे आ रहा है तो सरकार के विरुद्ध है। मैंने आपको नोटा का ऑप्शन थोड़ी दिया था सर, आप नोटा को प्रेस करने लगे। कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर इकट्ठा होके नीट समेत प्रतियोगी परीक्षाओं के मुद्दे को वो उठा रही है, थाली और चम्मच के साथ बुलाया है। इस गूंज को कांग्रेस किस तरह से देखती है, ये सवाल था सर। अब आ जाइए थोड़ा इस पे आ जाइए। सीएम को पंजाब तक घुमा लिया है आप हेलीकॉप्टर में उड़ा के, जंतर मंतर पर रुकिए।
मैं जंतर मंतर की बात करता हूँ। हाँ। इसका मतलब जैसे कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, युवा सड़क पर आ रहे, हाँ इसका मतलब युवा देश का दुखी है। कोई भी आंदोलन करे युवा सड़कों पे आता क्यों आ रहा है? राहुल गांधी जी ने प्रदर्शन किए, युवाओं को बुलाया, लाखों युवा इकट्ठे हुए, पंजाब में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, कर्नाटका में हुए, दिल्ली के अंदर हुए, कैसे हुए? क्यों? युवाओं में बड़ा भारी रोष है, युवा दुखी है, इसलिए युवा जो सड़कों पे आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो आज आंदोलन कर रही है, सड़कों में उतर रही है, अच्छी बात है। हमने कहा अच्छी बात है। कोई भी व्यक्ति इसी को तो समर्थन कहते हैं सर। ये समर्थन तो क्या है फिर? हम तो युवा आप के उनकी साथ दुखती रग को समझते भी हैं, अच्छी बात भी कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं नहीं हमारा सपोर्ट नहीं है। पॉलिटिकली डर लग रहा है क्या कहीं? नहीं, पॉलिटिकल नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है। बहमुक्त, हम तो बहमुक्त आदमी है। हाँ। ये बहमुक्ति ये सरकार जो है आज दुखी कोई नहीं है, कांग्रेस पार्टी दुखी है। सरकार है, लोग डरते होंगे। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नेता बिल्कुल नहीं डरता इस सरकार से। और आंदोलन सड़कों पे कर रहा है। इन्होंने तो सारे देश के एमपी तोड़ने का बेड़ा ठा लिया, राज्यसभा सांसद तोड़ने का बेड़ा ठा लिया, विधायक तोड़ने एक सवाल और ले लीजिए, फिर शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, मैं चली जाऊंगी। रामराजेश शर्मा बतौर बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के जमावड़े को कि ये देश विरोधी ताकतें हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? गर्ग साहब आपकी प्रतिक्रिया? और मैं ये भी कह रहा हूँ दुखी कोई नहीं है, दुखी सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और कोई दुखी नहीं है। दोनों बात पे जवाब दे दीजिए ना। क्या हो गया सर, चुप हो गए? बजरंग दास जी आपसे सवाल है सर। मैं ये बोल रहा हूँ कांग्रेस पार्टी तो हंसने वाली है, और कांग्रेस पार्टी तो जनता की लड़ाई सड़कों पर लड़ रही है, विधानसभा में लड़ रही है, लोकसभा में लड़ रही है, राज्यसभा में लड़ रही है। ये जो घबराई है वो पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। हाँ। मोदी साहब घबराए हुए हैं, इसलिए तो ट्रंप का के पैर पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वो कहते हैं ईरान के साथ हमारी कॉकरोच जनता पार्टी आ जाए, चाहे फलाना ढिमकाना आ जाए, जंतर मंतर पर थाली चम्मच या ढोल नगाड़ों के साथ आ जाए, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को केवल एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकना है। क्यों गर्ग साहब? नहीं, ऐसी बात नहीं। दो बार सवाल पूछ रही हूँ सर, तीसरी बार में आप जवाब दे रहे हैं, कैसी बात है? अच्छा जवाब मैडम जी, अच्छा जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हमारा युवाओं के साथ खुला समर्थन है। युवा कोई भी है, देश का किसी प्रकार का युवा है, उसके साथ ये तो आप रिपीट कर रहे हैं ना महाराज, मैंने सवाल दूसरा लिया था। रिपीट मैं दोहरा देती हूँ, सुनिएगा। रामराजेश शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। एक पॉइंट सवाल मेरा ये था, इस पे भी बोल दीजिएगा। और सवाल मेरा ये था, रुकिए सर, सवाल मेरा ये था कि बीजेपी कह रही है कॉकरोच जनता पार्टी जो जंतर मंतर पर इकट्ठा होगी, इन्हें कह रही है कि ये देश विरोधी ताकतें हैं। आप इनके फॉलोअर्स को देख लो, ये अफगानिस्तान से फॉलोअर्स हैं, बांग्लादेश से फॉलोअर्स हैं। इन्हें देखते हुए इस आधार पर इन्हें देश विरोधी ताकतें कह रही है। इस पर बोलिए बजरंग दास जी। मैं इस पे बोलता हूँ मैडम जी, हाँ। मैं बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक काम हो गया, जो जनता की इसकी लड़ाई लड़ेगा, जनता की आवाज उठाएगा, वो देशद्रोही है, वो राज्य द्रोही है। उधर एक मुद्दा बना हुआ है, एक माना मिलेगा कोई देशद्रोही है, ये घुसपैठ ये है, ये मुसलमान है, ये खाली इनके सिवाय इनको कुछ आता है क्या? देशद्रोही के सिवाय कुछ कहने के लिए कुछ आता हाँ है? जी रामराज जी, और कुछ आता है पूछ रहे हैं, ठीक है। गर्ग साहब रुक जाइए, काफी देर से रोक रखा है शर्मा जी को। रुके जवाब दे दीजिए रामराज जी। शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, बताइए। भारतीय जनता पार्टी सही मानी थी उनको, कैसी बात करते हो? आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहे हो या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, बताइए आप। रुकिए ना सर, जवाब ले लीजिए। गर्ग साहब रुक जाइए, हो गया। रामराज शर्मा जवाब देंगे। ऐसा है, ये कह रहे हैं ना, मैं बीजेपी से दुखी है, बीजेपी से दुखी है, बीजेपी की सत्ता से। कांग्रेस दुखी और कोई भी दुखी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस दुखी है। कांग्रेस का जो धरातल खत्म हो गया है, क्योंकि धरातल पर कुछ है नहीं, जनता ने नकार दिया है, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, बौखलाहट में उड़जूल बातें करते, उड़जूल फैसले देते हैं। और इनको जब इनको पता होना चाहिए
ये लोकतंत्र की बात करते हैं, इनके टाइम में सबसे ज्यादा लाका वायलेशन इन्होंने किया और इमरजेंसी लगाई। हिंदू भाइयों का तो पकड़ पकड़ के नसबंदी कर दिया, मुसलमानों को छेड़ा तक नहीं। ये अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक, बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनाना चाह रहे थे। ये भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाह रहे थे। विषयांतर मत होइए, विषयांतर मत होइए सर, विषयांतर मत होइए, प्लीज 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 विषयांतर मत होइए, वापस आ जाइए। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर हम बात कर रहे हैं। शर्मा जी मेरा सवाल ले लीजिए सर आप। अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान वाले, उस बांग्लादेश वाले, पाकिस्तान कहाँ से आ गया? बांग्लादेश पाकिस्तान कहाँ से आ गया? फॉलोअर की बात हो रही है, गर्ग साहब सुनेंगे तो पता चलेगा ना सर। कमाल है सर, आप जितने कुशल वक्ता है उतने ही कुशल श्रोता है। मैं हैरान हुआ जब सुन नहीं रहे हैं, ऐसे नहीं होता। बजरंगदास जी रुकिए, रामराज शर्मा मेरा सवाल लीजिए। थाली और चम्मच के साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने आह्वान किया है इस बार जंतर मंतर पर। हो गया सर, रुक जाइए ना, रुक जाइए। रामराजेश शर्मा जी सुनिए। थाली और चम्मच के साथ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने इस बार आह्वान किया है। नीट समेत प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर वो आप पर आक्रामक हैं। वो बार बार कह रहे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा, इस पर भी बोल दीजिए। देखो ऐसा है, जहाँ तक नीट परीक्षा की बात है, इसमें तुरंत सीबीआई जांच के आदेश करेंगे और इसमें जो अपराधी थे वो गिरफ्तार हो गए हैं और करीब 13 के करीब इसमें अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। और भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे, एक राष्ट्रीय कानून भी बना दिया गया है। इनके टाइम में नहीं बनाया, इन्होंने क्यों नहीं बनाया इनसे पूछिए। और इन फ्यूचर उनको दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इन फ्यूचर इस तरह की कोई गलती नहीं करेगा। और इनके टाइम में कितनी परीक्षाएं, इनके टाइम में नकल माफिया, नौकरी देने वाला माफिया और वो क्या नाम है, और अन्य माफिया, ये क्या नाम है, भर्ती घोटाले के माफिया इनके टाइम में, और पेपर घोटाले के माफिया इनके टाइम में। ये माफिया थे, उनकी कमर हमने तोड़ी, हमारी सरकार ने तोड़ी। चाहे वो नकल माफिया हो, चाहे वो क्या नाम है नौकरी माफिया हो, इनकी कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। राष्ट्रीय सख्त कानून बनाया और इन फ्यूचर इस तरह की कोई गलती ना करे और कड़े उसमें जो है परीक्षा केंद्र है उसमें कड़ाई से उसमें वो किया जा रहा है, उसकी सुरक्षा की जा रही है। और जिस तरह से ये भाई बता रहे थे कि दुखी, अरे दुखी है तो कांग्रेस पार्टी, और कौन दुखी है बताइए? बजरंगदास गर्ग जी, सारा देश खुश है। लगातार तीसरी बार हमारी केंद्र में सरकार आई, लगातार तीसरी ठीक है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर रामराजेश शर्मा ने जो बात कही उससे संतुष्ट है कांग्रेस? गर्ग साहब मैं बताना चाहता हूँ, रामराज जी को तो सिर्फ मोदी और सैनी साहब दिखते हैं। देश की जनता जाओ बाहर है, सैनी साहब सारी दुनिया मैंने कहता है कि भाइयों में भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूं, बड़ी मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा भारत तक आया, दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, उद्योगपति दुखी है। आप सब खुश कौन है? नाम तो बता दो भी। यो तेल दुखी है, ये आदमी सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, युवा आंदोलन कर रहे हैं, किसान धरने पे बैठे, देश के कोने कोने पे किसान आंदोलन कर रहा है, मजदूर वाला आंदोलन कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी जो इनके एम्प्लॉई है वो आंदोलन कर रहे हैं, आंगनबाड़ी महिलाएं आंदोलन कर रही है। तो क्या बात करते हो रामराज जी? आपका कैसी बात करते हो? वो आप पर समय चला गया। भगवान रामचंद्र जी होते थे, रामराज होता था। शिव रामराज नहीं, कि तो रावण राज आ गया, शिवराज ऐसा हो गया। लुटो तो भाग जाओ, मार के भाग जाओ, आगे सो जाओ। ठीक है, हो गया सर, हो गया। शर्मा जी जल्दी से क्विक कमेंट। गर्ग साहब हो गया सर, थक जाएंगे, पानी पीजिए। शर्मा जी कमेंट। घोटालों की गंगोत्री है, गंगोत्री। हाँ, कांग्रेस पार्टी घोटालों की गंगोत्री है। ठीक है, आप लोग स्पेशल रिपोर्ट में ही महाभारत करने लगे प्रभु। चले, बहुत शुक्रिया। वाइंड अप का कमांड है, मुझे और इजाजत नहीं आगे बढ़ने की। बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ नीट की परीक्षा और दूसरी तरफ प्रदर्शन। नीट समेत प्रतियोगी परीक्षाओं का जो मुद्दा है वो एक बार फिर गरमाया है। इस बार कॉकरोच जनता पार्टी ने थाली और चम्मच के साथ बुलाया है जंतर मंतर पर। क्या होगा इस प्रदर्शन का इम्पैक्ट, लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।